जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे और हमेशा ही प्रार्थना करता हूं कि आप होने भी चाहिए। मैंने आपको अपडेट दी थी कुछ इंडिया की बड़ी वेब सीरीज के बारे में जिनके नेक्स्ट सीजन हमें अभी आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन अभी तक इन सीरीज को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। तो क्या होने वाली है उनकी रिलीज डेट। लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे पार्ट्स आते रहेंगे जिनको देखने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना तो बनता है। और बाकी कोई स्पेशल सवाल पूछना हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल ही जाऊंगा। तो चलिए अभी बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं इंडियन बड़ी रोमांटिक एक्शन सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु का सीजन 2, जो भी सीजन 2 के लिए काफी टाइम पहले रिन्यू कर दिया गया था और अभी प्रोडक्शन के अंडर चल रहा है, जो हमें जल्द ही देखने को मिलने वाला है। मतलब कि इसी साल में देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी तक कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं आई है नेटफ्लिक्स की ओर से इस सीरीज की रिलीज डेट को लेके। तो जब भी कुछ कंफर्म पता चलता है मैं आपको जरूर बता दूंगा, जिसके लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद है इसी साल में रिलीज की गई नेटफ्लिक्स की ओर से इंडिया की एक बड़ी 18+ अडल्ट क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज राणा नायडू, जो इस साल की अभी तक की बड़ी वेब सीरीज में से एक रही और इसके सीजन 1 के रिलीज होते ही इसके सीजन 2 की भी अनाउंसमेंट कर दी गई, जिसकी शूटिंग भी अभी ऑलरेडी शुरू कर दी गई है, जिसमें काफी टाइम जाने वाला है क्योंकि ये एक बड़ी वेब सीरीज है। तो इस सीरीज को देखने के लिए हमें नेक्स्ट ईयर तक का इंतजार करना पड़ेगा, जो करीब इस सीरीज के सीजन 1 के ऑलमोस्ट 1 ईयर बाद ही रिलीज की जाएगी। मतलब कि 2024 के फर्स्ट क्वार्टर जनवरी या फिर फरवरी में ही देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से लास्ट ईयर में रिलीज की गई थी एक वीडियो, जिसमें अनाउंस की गई थी उनकी बड़ी बड़ी वेब सीरीज, जिनमें से ही एक थी लुटेरे, जिसकी कहानी एक सच्ची कहानी पे बेस्ड होने वाली है, जिसे भी इंडिया के एक बड़े डायरेक्टर हंसल मेहता जी की ओर से ही बनाया गया है, जिसमें हमें एक इंडिया की शिप की कहानी देखने को मिलेगी जिसे सोमालियन वाटर्स में हाईजैक कर लिया गया था। तो इस सीरीज की कहानी एक सच्ची कहानी पे ही बेस्ड होने वाली है, जिसमें हमें एक्शन, सस्पेंस और थ्रिल सब कुछ भर भर के देखने को मिलेगा, जो हमें इसी साल सितंबर मंथ में ही देखने को मिल सकती है। इसके बाद है हमारे कैप्टन अमेरिका के साथ एक नई स्कैम क्राइम थ्रिलर मूवी पेन हसलर्स, जो एक बड़ी क्राइम एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसमें हमें एक कैप्टन अमेरिका अपने 2 और दोस्तों के साथ मिलकर एक बड़ा स्कैम करने वाला है, जो अभी 27 अक्टूबर से हमें नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी ड्रामे भी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है सोनी लिव की ही एक और बड़ी वेब सीरीज अनदेखी का सीजन 3। तो इस सीरीज के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अभी ये सीरीज ऑन द फ्लोर चल रही है, मतलब कि इस सीरीज की शूटिंग ऑन द वे है, जो अभी जल्दी ही नेक्स्ट मंथ तक खत्म हो जाएगी और उसके बाद ये सीरीज पोस्ट प्रोडक्शन में जाएगी, सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए देखने वाली है, जिसके भी पहले 2 सीजन बहुत ज्यादा पसंद किए गए थे, लेकिन फिर भी सीजन 2 सीजन 1 से थोड़ा सा कम ही रहा। बाकी अभी देखते हैं कि सीजन 3 में कैसी वाइब रहती है इसकी। इसके बाद काफी इंतजार हो रहा है मार्वल्स की एक बड़ी फैंटेसी सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज लॉकी के सीजन 2 का, जिसके सीजन 1 को आए हुए अभी काफी टाइम हो चुका है और सीजन 2 का इंतजार भी काफी लंबे समय से हो रहा है, जिसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी ड्रामे भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया था और अभी इस सीरीज का सीजन 2 भी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है, जिसका बस अभी फाइनल टचअप हो रहा है। बट इस सीरीज की ऑफिशियल रिलीज डेट ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है, जो हमें इसी साल में अक्टूबर मंथ में देखने को मिलने वाली है, जिसे 6 अक्टूबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा, जिसमें हमें लॉकी की ही सीजन 1 की कहानी ही आगे बढ़ते हुए देखने वाली है और इस बार एक्शन, एडवेंचर और थ्रिल उससे भी ज्यादा दोगुना होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज की गई एक बड़ी और बढ़िया क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज आर्या, जिसके 2 सीजन अभी ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं और अभी इंतजार हो रहा है इसके सीजन 3 का, जिसकी शूटिंग अभी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, जिसे ऑफिशियली सुष्मिता सेन ने इसी साल फरवरी मंथ में शूटिंग रिज्यूम करते हुए ट्विटर पे पोस्ट किया था, क्योंकि सुष्मिता सेन को एक हार्ट अटैक हुआ था, जिससे पूरी तरह रिकवर होने के बाद उसने इस सीरीज की शूटिंग फिर से शुरू कर दी थी, जो अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो सीरीज अभी पोस्ट प्रोडक्शन में जाने के बाद और हमें इसी साल में सितंबर या फिर अक्टूबर मंथ तक देखने को मिलने वाली है। इसके बाद जब इस वीडियो का मैंने पहला पार्ट बनाया था तब बहुत सारे कमेंट्स आए थे एक बड़ी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को लेके, जिसका नाम है कार्टेल, जिसके सीजन 1 को रिलीज हुए तो काफी टाइम बीत चुका है और जो आल्ट बालाजी की ओर से बनाई गई एक बढ़िया क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज थी, जिसे आल्ट बालाजी के साथ साथ MX प्लेयर पे भी रिलीज किया गया था, जिसका सीजन 1 अगस्त 2021 में रिलीज किया गया था और अभी 1.5 साल से ऊपर हो चुका है इस सीरीज के सीजन 1 को आए हुए। और ये सीरीज काफी इंडियन ऑडियंस की ओर से पसंद की गई, जिसको लास्ट ईयर 2022 में ही रिन्यू भी कर दिया गया था और इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग का काम भी शुरू हो गया था, लेकिन काफी स्लो पेस में चलता रहा, जो इस साल के शुरू में पूरा हुआ। और अभी अच्छी अपडेट ये है कि अभी इस सीरीज की शूटिंग शुरू हो गई है, जो हो सकता है कि हमें इस साल के लास्ट क्वार्टर में देखने को मिल जाए, लेकिन वो भी पॉसिबल होगा अगर इसकी प्रोडक्शन प्लानिंग के मुताबिक चलती रहती है। अगर थोड़ी बहुत डिले हो जाती है तो ये सीरीज हमें 2024 में ही देखने को मिलेगी।
अभी Z5 से आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं MX प्लेयर की ओर, जिसे अभी Amazon की ओर से खरीद लिया गया है और MX प्लेयर का अभी Amazon के साथ मर्ज चल रहा है, जिसके कंप्लीट होते ही हमें MX प्लेयर की कुछ बड़ी बड़ी वेब सीरीज जो अभी नेक्स्ट सीजन की रिलीज के लिए पेंडिंग पड़ी हुई है वो हमें रिलीज होते हुए दिखने वाली है। जिसमें सबसे बड़ी वेब सीरीज है आश्रम का सीजन 4, जिसका सीजन 3 लास्ट में रिलीज किया गया था और तभी इस सीरीज का सीजन 4 भी अनाउंस कर दिया गया था, जिसकी शूटिंग आधे से ज्यादा लास्ट ईयर में ही कंप्लीट हो चुकी थी और इस साल में पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद ये सीरीज अभी ऑलमोस्ट रिलीज के लिए रेडी है, जिसकी रिलीज का इंतजार हो रहा है तो बस Amazon के साथ MX प्लेयर का मर्ज होने का। बाकी थोड़ा सा इंतजार तो और करना पड़ेगा जब तक हमें इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के मर्जर की कंफर्म अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिलती। इसके बाद है एक और कोरियन बड़ी सुपरहिट वेब सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड का सीजन 2, जिसकी अभी रिलीज डेट अनाउंस तो नहीं हुई है और लगता भी नहीं है कि हमें इस साल में देखने को मिल सकती है, लेकिन जल्दी ही देखने को मिलेगी, जिसकी प्रोडक्शन अभी शुरू हो चुकी है, जो हो सकता है कि हमें 2024 के शुरू में देखने को मिल जाए। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई हिंदी बड़ी वेब सीरीज हीरा मंडी, जो काफी टाइम से चर्चा में बनी हुई है और अभी ये सीरीज पूरी तरह से बनके रेडी हो चुकी है, जिसका अभी बस फाइनल टचअप ही हो रहा है, जिसमें हमें बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस देखने को मिलने वाली है और कहानी कुछ प्रोस्टिट्यूशन के रिलेटेड होने वाली है, जिन सभी की जिंदगियां हमें इस सीरीज में दिखाई जाने वाली हैं। इसके बाद है Amazon की ही 2020 में रिलीज हुई एक और बड़ी क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज पाताल लोक, जिसका सीजन 1 2020 में रिलीज किया गया था और तभी से ही इसके सीजन 2 का इंतजार हो रहा है और इस साल में ही पाताल लोक के सीजन 2 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी गई है Amazon प्राइम की ओर से, जिसकी शूटिंग का काम पूरी तरह से खत्म होने के बाद अभी बस फाइनल टचअप हो रहा है, जो हमें इसी साल सितंबर मंथ में ही देखने को मिल सकती है। इसके बाद है Amazon प्राइम की एक बड़ी साई-फाई फैंटेसी थ्रिलर वेब सीरीज द व्हील ऑफ टाइम का सीजन 2, जिसका सीजन 1 अभी लास्ट ईयर 2022 में रिलीज किया गया था और अभी इस बड़ी वेब सीरीज का सीजन 2 भी रिलीज होने वाला है, जिसे 1 सितंबर से रिलीज किया जाएगा और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलेगी। इसके बाद है Amazon की ही एक और बड़ी 18+ अडल्ट सुपर हीरो फैंटेसी एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज द बॉयज का नेक्स्ट पार्ट, जिसका नाम अभी जेन 5 रखा गया है, मतलब कि कहानी द बॉयज सीरीज की होने वाली है, बट इसमें हमें नए कैरेक्टर्स की कहानी दिखाई जाएगी, जिसे अभी 29 सितंबर से Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दी जाएगी। इसके बाद है टॉम क्रूज की अभी थिएटर्स में रिलीज हुई मूवी मिशन इम्पॉसिबल का पार्ट 7 डेड रेकनिंग, जिसकी भी अभी डिजिटल प्रीमियर रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, जिसे अभी 10 अक्टूबर को रखा गया है, जो अभी बहुत दूर है, लेकिन ये 100% कंफर्म नहीं है। ये अभी इस मूवी की थिएटर परफॉर्मेंस को लेके प्रीपोन भी हो सकती है, जिसके ज्यादातर चांस है कि हमें सितंबर मंथ में ही देखने को मिल जाए, बट अभी के लिए इस मूवी की रिलीज डेट को 10 अक्टूबर के लिए ही रखा गया है। तो ये थी आज की अपडेट, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी OTT अपडेट्स के बारे में बताया। बाकी और भी आने वाले समय में बहुत सारी अपडेट्स कंफर्म होती रहेंगी, जिनके बारे में टाइम टू टाइम मैं आपको बताता ही रहूंगा, जिसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब तो कर ही लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। टाटा बाय बाय। तो आज की अपडेट में इतना ही। कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये स्पेशल वीडियो कैसी लगी और अगर आपको भी किसी मूवी या सीरीज का इंतजार है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ। जो भी उस मूवी या सीरीज को लेकर अपडेट मिलती है तो लाइक वाला बटन दबाए बिना मत जाना और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी अभी कर ही लीजिए और डेली के अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लिस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और घटिया सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।